15 जनवरी को नेपाल में हुए विमान हादसे में अभी किसी के भी बचे होने की उम्मीदें शून्य हो गई हैं। इस विमान दुर्घटना को नेपाल के 30 सालों का सबसे बुरा हादसा बताया जा रहा है। काठमांडू से पोखरा जा रही यति एयरलाइंस में 68 यात्रियों को मिलाकर 72 लोग शामिल थे। ये विमान तब क्रैश हुआ जब ये पोखरा में बने नए एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। इस विमान में 5 भारतीय भी सवार थे, जिनमें 4 यात्री यूपी के गाजीपुर जिले के थे। ये चारों दोस्त थे जो एक साथ नेपाल की यात्रा पर निकले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों को इस विमान में कभी सवार ही नहीं होना था। ये तो काठमांडू में मन्नत पूरी होने पर पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन वापस कभी घर नहीं जा पाए। क्या है पूरी कहानी, चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। सोशल मीडिया पर इस वक्त नेपाल विमान हादसे का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी के गाजीपुर के 35 साल के सोनू जायसवाल, 27 साल के अनिल कुमार, 25 साल के अभिषेक कुशवाहा और 22 साल के विशाल शर्मा नजर आ रहे हैं। ये चारों एयरलाइंस के अंदर फेसबुक लाइव करते हुए आखिरी बार नजर आए। ये उड़ान के आखिरी और बहुत परेशान करने वाले पल साबित हुए। इस वीडियो की शुरुआत विमान के अंदर बैठे यात्रियों की तस्वीर से होती है। चारों काफी खुश नजर आ रहे हैं और खिड़की से नीचे शहर को देखा जा सकता है, जहां विमान उतरने से पहले चक्कर लगाता है। अचानक एक धमाका होता है और स्क्रीन उल्टी हो जाती है। अंतिम कुछ सेकंड्स में खिड़की के बाहर भयानक आग दिखाई देती है और यात्रियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। बहरहाल ये चारों ही दोस्त गाजीपुर जिले के बरेसर क्षेत्र के आसपास के गांव के रहने वाले थे, जो कई बार इस तरह की यात्राओं पर जाते रहे हैं। चारों की घुमक्कड़ी और दोस्ती पूरा इलाका जानता था। ये सभी दोस्त कार से नेपाल जाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ही मऊ से पहुंचे, फिर मऊ से बस पकड़कर नेपाल के काठमांडू पहुंचे, जहां पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद इन सभी को बस से ही पोखरा जाना था। लेकिन चारों दोस्तों ने अचानक से प्लान बदल दिया और यति एयरलाइंस के विमान में सवार हो गए। दरअसल अगर आप बस से काठमांडू से पोखरा जाते हैं तो आपको तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। 204 किलोमीटर का सफर विमान में सिर्फ 30 मिनट में ही पूरा हो जाता है। साथ ही किराया भी 2 से 3 हजार रुपए प्रति व्यक्ति होता है। समय बचाने के लिए चारों ने फ्लाइट से पोखरा जाने का प्लान बनाया, लेकिन यहाँ लैंड करने से ठीक पहले ही हादसे का शिकार हो गए। दरअसल ये खुलासा इन चारों के कॉमन दोस्त ने किया, जो उनके साथ नेपाल जाने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त उसका किसी कार्यक्रम की वजह से ये प्लान स्थगित हो गया। दरअसल ये चारों दोस्त सोनू जायसवाल की वजह से नेपाल गए थे। हाल ही में सोनू की 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। सोनू ने पशुपतिनाथ से मन्नत मांगी थी कि अगर उसका बेटा होगा तो वो दर्शन करने काठमांडू जरूर आएंगे। बस फिर क्या था, चारों दोस्त निकल पड़े काठमांडू के लिए। सोनू के रिश्तेदार बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ 13 जनवरी को नेपाल गया था। सोनू का एकमात्र मकसद था भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करना, क्योंकि उसके बेटे होने की इच्छा हाल ही में पूरी हुई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनू जायसवाल का बेटा अभी सिर्फ 6 महीने का है। ग्रामीणों ने बताया कि सोनू और उसके 3 दोस्तों को 17 जनवरी को घर वापस लौटना था। काठमांडू से तीनों ही पोखरा पैराग्लाइडिंग करने गए थे। बता दें कि सोनू जायसवाल 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। वो बनारस में शराब की दुकान चलाते थे और फिलहाल अपने परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है, उनके साथ बनारस से सटे सारनाथ में रहते थे। सोनू के अलावा उनके दोस्त अनिल राजभर जन सेवा केंद्र चलाते थे। उनके दूसरे दोस्त खुशवाहा का कंप्यूटर में बिजनेस था और उनके तीसरे दोस्त शर्मा का एक दोपहिया शोरूम था। चारों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल जांच एजेंसी ने फ्लाइट में मिले ब्लैक बॉक्स को कलेक्ट कर लिया है, जिसके बाद ही ये क्लियर होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे।